अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है बच्चों। एक्चुअली में नेटवर्क का इशू होता था तो उस वजह से मैंने ये सोचा कि आपका लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँ, रिकॉर्ड करके वीडियो आपके पास वीडियो लिंक के थ्रू आपको पढ़ा दूँ या यूट्यूब चैनल से पढ़ा दूँ। तो लास्ट टाइम बेटा हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। फिर हमने ये पढ़ा था ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। फिर हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था। आज जो हमने पढ़ना है बेसिकली क्या है? ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेस। ड्रा अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है बेटा हमने। कब बनाना है बेटा? व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेस। जब एक्सेलरेशन आपके पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो उस वक्त बेटा आपने क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सिंपल एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो इसके लिए हमने सिंपल लिया, टाइम को अलॉन्ग ले लिया बेटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी को अलॉन्ग ले लिया बेटा अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होगा इस तरह का, ये किसको शो करेगा बेटा? एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसमें देखें इनिशियली टाइम के इंक्रीज करने से वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और एक पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर एकदम से वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो दिस ग्राफ शोज दैट, ये ग्राफ हमें ये बताता है कि आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। कहता सपोज हम यहाँ इस जो ग्राफ है इस पे कोई पॉइंट पी लेते हैं। ये ग्राफ है, इस पर पॉइंट पी लिया, इस पे हम स्लोप लेते हैं। स्लोप से मराद टच करती हुई लाइन, स्लोप से मराद वाई ओवर एक्स की वैल्यू। तो जब इस पर हम स्लोप लेते हैं तो स्लोप इसका कुछ यूं आ जाएगा, ये टच करती हुई लाइन, या इस पे वाई और एक्स की वैल्यू हमने ली। तो हम कहते हैं यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें कि ये इस ग्राफ की, तो ये इस ग्राफ के अंदर जो रीजन बन रहा है वो बेसिकली एक ट्राइंगल सी शेप बन रही है। इस ग्राफ के अंदर क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल सी शेप बन रही है। तो हम यहाँ से यूं कह लेते हैं, देखें कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है? 0। यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, फाइनल वेलोसिटी में क्या लेता हूँ वो आपके पास क्या है? v। एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो v एवरेज क्या आ जाएगा बेटा? v एवरेज इक्वल टू दैट इज 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2। तो v एवरेज बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? v/2 आ जाएगा। सिंपल पुत्र मैंने बताया कि ये पॉइंट लिया, पॉइंट मैंने कहा कुछ स्लोप पर टच करती हुई लाइन है, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे सिंपल डिस्कस करना चाह रहा हूँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा इनिशियल तो 0 है और यहाँ पर सपोज v है, तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? v/2 आ जाएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं, ये तो एवरेज वेलोसिटी आ गई, तो अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर डिस्टेंस निकालना चाहें बाय यूजिंग डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या होता है? s इज इक्वल टू वी टी। s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या आ जाएगा? t। s इज इक्वल टू वी एवरेज क्या है बेटा? v/2 मल्टीप्लाई बाय t। मतलब v एवरेज की जगह लिख लिया v/2 मल्टीप्लाई बाय t कर लिया। यहां से देखें s इज इक्वल टू 1/2 v क्रॉस t। s इज इक्वल टू 1/2 v क्रॉस t। पुत्र यहां देखें t क्या है? बेस। v क्या है बेटा आपके पास? परपेंडिकुलर। तो 1/2 v क्रॉस t, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब s इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ग्राफ के अंदर भी देखें आपके पास क्या बन रहा है बेटा? ये बेसिकली एक ट्राइंगल सी बन रही है। इसका मतलब हम यहां से यूं कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू एरिया अंडर अ ग्राफ। अगर टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो सिंपल एरिया अंडर अ ग्राफ फाइंड करेंगे। तो आपके पास बेटा यहां से क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी आ जाएगा। ये किसके लिए था बेटा? ग्राफ किसके लिए था पुत्र? व्हेन फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन ऑफ मोशन पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। तो क्वेश्चन ऑफ मोशन की बात करूं तो सिंपल, दोज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। कि वो इक्वेशन, दोज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट मोशन ऑफ बॉडी, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मोशन ऑफ बॉडी से मुराद क्या है? वो इक्वेशन जो बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बताए, वो इक्वेशन जो बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में बताए, वो एक्सेलरेशन जो बॉडी के डिस्टेंस के बारे में बताएं। उन इक्वेशन को बेटा हम किसका नाम देंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर रही है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिस्टेंस को, और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आपके पास क्या है? उसमें हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी वगैरह भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए?
इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड फॉर दोज मोशन विच आर लीनियर। इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट उस मोशन के लिए वैलिड होगी जो क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। और नंबर सेकंड अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन उस मोशन के लिए वैलिड होंगी जब आपके पास मोशन क्या हो, लीनियर हो, और दूसरा कब होंगी बेटा, जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर मोशन लीनियर नहीं है तब इक्वेशन ऑफ मोशन हम नहीं यूटिलाइज कर सकते। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू, आपके पास सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन की बात करें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या आ गई बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जिसमें डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। मतलब कहीं में भी टाइम दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हम अच्छे से वाकिफ हैं बेटा, हमने 9th क्लास में भी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा डिस्कस की हुई है। अब आ जाते हैं बेटा फ्री फॉलिंग बॉडी पे, फ्री फॉल मोशन पे। फ्री फॉल मोशन तो हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन से क्या मुराद है, ये मार्कर है, सपोज इसको मैं नीचे यहाँ से लीव करता हूँ, तो ये मार्कर नीचे जब मैं लीव करता हूँ खुद के खुद नीचे आ रहा है, तो इसकी मोशन क्या है, फ्री फॉल मोशन है। जब हाइट से किसी भी चीज को आप लीव करते हैं खुद के खुद नीचे आती है, तो उसकी मोशन क्या होती है बेटा, फ्री फॉल मोशन होती है। तो सिंपल अगर मैं डिफाइन करूं तो फ्री फॉल मोशन को कैसे डिफाइन करूंगा, मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। कि ग्रेविटी के अंदर किसी भी बॉडी की जो मोशन होगी उसको बेटा हम किसका नाम देंगे, फ्री फॉल मोशन का नाम देंगे। मतलब मार्कर को मैं नीचे छोड़ रहा हूं, मार्कर नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी, फ्री फॉल मोशन कहलाएगी। तो वो तो सिंपल यहां से ये बताता है कि जब भी बॉडी फ्री फॉल करती है, तो फ्री फॉल क्यों करती है, ग्रेविटी की वजह से करती है, तो उस वक्त फ्री फॉल करते हुए उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। When a body is moving free falling, then its acceleration is constant, and its value is known as gravitational acceleration, and its value is g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो बन जाएगी अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल बन जाएंगी, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस ए टी था तो जी टी। फिर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी बेटा, अगर मैं बात करूं टू जी एस इज इक्वल टू जी एच भी कह लेते हैं, एस भी कह, कोई मसला नहीं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वो तो बताता है अगर बॉडी जा रही है अपवर्ड तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और अगर बॉडी आ रही है डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज करने के बाद ये हमारे क्या है बेटा, क्या आगे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको एज असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपने करने, तो ये देखिएगा, फिर आपसे मैं सुनूंगा भी, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ये चीज़ें सुनूंगा। नेटवर्क का इशू था तो मैंने कहा चलो इस पर कर लेते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद मुझे रिस्पांस दीजिएगा और साइन भी मुझे बेटा व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a body thrown through a certain height, it reached the ground, certain height, it reached the ground in 2 seconds. Then what is final velocity of body, ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, if a body thrown
through a height of thrown through a height of 10 meter, then in how much time it reached the ground? ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये दोनों असाइनमेंट है, डिस्कस कर लीजिएगा मुझे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।